हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। आपको जो डर बना रहता है ऑल द टाइम इन एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स को करने में या क्रिएटिव फील्ड को ज्वाइन करने में, तो आज की अगर ये वीडियो आपने देख ली तो समझ लो कि आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। और फिर आपको ना तो कोई अरे गहरे लोग आपको डिमोटिवेट कर पाएंगे और ना ही कोई फोकट का ज्ञान देके आपकी दिमाग की बत्ती बुझाने की कोशिश कर पाएगा। तो बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरा एंड तक देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और फिर चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे बड़ी बात की क्या करना पड़ेगा अगर आपको एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स की इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी सारे अपने सीनियर आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने काम किया, जो लोग जो मेरे आइडल रह चुके हैं, उनसे मैंने काफ़ी बातचीत करी, उनसे मैसेज पे मेरी बात हुई। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया जो उन्होंने कहा कि अगर आपको इस फील्ड में अगर आपको टिकना है और इस फील्ड में इफ़ यू वांट टू सरवाइव देन ट्राई टू बी एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। जी हाँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने की कोशिश करो। आप कभी भी किसी भी चीज पे ऐसा अंधविश्वास, ऐसा आप भरोसा मत करो कि अरे यार एक जॉब मिल गई तो अभी हम इस जॉब में तो चलो अब हमारा लाइफ सेट है। यू नीड टू ट्राई टू बिल्ड योर ओन क्लाइंट। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट then learn it properly कि how to build a client, right? How to talk with clients, how to deliver the products। तो इन सारी चीजों को आपको सीखनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं तो आपको फिर ये जॉब जाने का, ले ऑफ का, स्टूडियो बंद होने का ये डर आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप शायद अगर आप इस फील्ड को जानते हैं, समझते हैं और अगर आप रियल में इस फील्ड में काम किए हो तो अपने आजू बाजू में देखने की कोशिश करो। ऐसे काफी सारे बच्चे हैं, ऐसे काफी सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, दे आर डूइंग फ्रीलांस। वो काफी मेरे खुद के सर हैं जो काफ़ी सालों से फ्रीलांस कर रहे हैं, घर बैठे आराम से पूरी दुनिया घूमते हैं, हर जगह जाना होता है लेकिन आराम से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको अगर इस फील्ड में टिके रहना है तो आपको इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना होगा। जरूरी नहीं है कि जॉब करना ही इस फील्ड में मोटिव है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपने जॉब किया, एक्सपीरियंस लिया, आपको आइडिया हो गया, अगर आपको टेक्निकल चीजें पता है, अगर आपको क्लाइंट बिल्ड करना आता है तो आप 110% आप चीजें कर सकते हो और आप आसानी से सरवाइव कर सकते हो और फिर आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत लोग यहां पे क्या करते हैं कि सपोज उनको कंपोजिटर बनना है तो कई सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि अगर तुम्हें कंपोजिटर बनना है तो तुम सिर्फ न्यूक सीखो, और वो न्यूक सीखते हैं, कंपोजिटर बन जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद पता चला कि कंपोजिटर का जॉब नहीं है या उनको उस लेवल पे नहीं आता है जिस लेवल पे उसको जॉब करना चाहिए, तो हो जाती है लफड़ा और वह फिर घर आ जाते हैं। फिर जाओ अपने गुरुदेव लोग के पास, ढूंढो उनको कि अब क्या करें। सो ऑलवेज मैं आपको ये कहता हूं कि जब भी आप कोई कोर्स करते हो तो लर्न इट प्रॉपरली, आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखो। जरूरी नहीं है कि अगर आपको कंपोजिटिंग न्यूक में आपको जॉब नहीं मिल रहा है, न्यूक में जॉब नहीं मिल रहा है या न्यूक में फ्रीलांस नहीं मिल रहा है, डू अदर थिंग्स। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन यार, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। मेरी खुद की फ्रीलांस की स्टूडियो है जहां पे सारे तरीके के काम आते हैं, जहां पे हर तरीके का काम आता है। रिसेंटली वी आर वर्किंग ऑन वेबसाइट जिसका कॉस्ट तकरीबन 60 to 65,000 है और तुम चिल्लाते रहोगे। तो फ्रीलांस स्टूडियो, आप अगर आपने सिर्फ न्यूक सीखा, आपको सिर्फ कंपोजिटिंग आती है तो आपको लाइफ में फ्रीलांस नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा फ्रीलांस। आपको अगर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना है तो आपको काम करना पड़ेगा।
अपने ऊपर नए नए स्किल्स जनरेट करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, तभी आप टिक सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। हमारे फ्रीलांस स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आर्किटेक्चर का काम भी आता है, वीएफएक्स का काम आता है, इवन सीरियल्स के काम आते हैं, फिल्मों के काम आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं हमारे पास। और हमारे जो ये सीनियर जो हमारे सर हैं या फिर जो सीनियर आर्टिस्ट लोग हैं, दोज हु आर वर्किंग इन स्टूडियोज, उनके थ्रू मुझे वो काम मिलता है, क्योंकि मैंने वो बिल्डअप कर रखा है। राइट? हम वेट नहीं करते, चलो ठीक है हमें पूरा 8 महीना 9 महीना कोई भी फ्रीलांस वीएफएक्स का नहीं मिला, डजंट मैटर। मेरे पास ऐसे 15-20 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका हमारी टीम पूरे डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन रिजॉर्ट, उसकी पूरी की पूरी डिजाइनिंग से लेकर पूरा का पूरा आर्किटेक्चर्स, उसके डिजाइनिंग, उसकी मार्केटिंग, एवरीथिंग वी आर हैंडलिंग। इफ यू आर थिंकिंग कि जस्ट हमने एक न्यूक सीख लिया है, माया सीख लिया है, नाउ मैं तो अभी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। आपको अगर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बननी है तो आपको हर एक चीज, एटलीस्ट कुछ चीजें जिसकी मार्केट में डिमांड है, उसको बहुत अच्छे से सीखना होगा। समझ में आया? तो ये आज के टाइम की बहुत बड़ी सीख है आपके लिए कि आप जो भी सीख रहे हो आप उसको प्रॉपरली सीखो, 3D अच्छे से सीखो, बहुत सारा काम आएगा। 3D में कैरेक्टर्स के काम आते हैं, 3D में आर्किटेक्चर के काम आते हैं, मैकेनिकल से मॉडलिंग्स के लिए काम आते हैं, जैसे कार मॉडल करना हुआ, कोई रोबोट मॉडलिंग करना हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली, अभी हमने उस प्रोजेक्ट को फिनिश किया, हमारे पास तकरीबन 700 फर्नीचर मॉडल बनाने के ऑर्डर आए थे, 700। और एक मॉडल की जो कीमत थी वो सिर्फ 5,000 रुपये थी। अब आप जोड़ लो, उस पर कुछ 5 या 6 बच्चों ने काम किया था। एक मॉडल का 5,000 रुपीज प्राइस था। फर्नीचर मॉडल था, वो एक फर्नीचर शोरूम है जिसके लिए हम लोग मॉडल बना रहे थे। दे डील विद द कस्टमाइज्ड फर्नीचर, सो हम उनके लिए काम कर रहे थे। हमारे 6-7 लोगों ने उस पर काम किया। उसके जस्ट पहले हमने एक प्रोजेक्ट फिनिश किया था जो कि था एक प्लांट का, वाटर प्लांट का, एक वाटर प्लांट का वो प्रोजेक्ट था जिसको हमने कंप्लीट किया, जिसकी कॉस्टिंग मैं बता देता हूं 85,000 था। एक कुछ 30 सेकेंड्स की 3D बनाकर 30 सेकेंड्स की एक वीडियो तैयार करके देनी थी। उसके पहले मैंने एक हॉस्पिटल का पूरा काम कंप्लीट किया, जिसके अंदर पूरा उसकी वॉक थ्रू वीडियो बनानी थी, जिसका तकरीबन 1,80,000 प्रोजेक्ट्स के चार्ज थे। तो आपको ये बात समझनी होगी, आपको ये बात समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, तो आपने देखा होगा कमेंट में कुछ बच्चे आकर रोएंगे और दूसरों को बिना मतलब के और डिमोटिवेट करेंगे। तो ऐसे गवार लोगों से थोड़ा सावधान। ये सब लोल टाइप के बच्चे होते हैं जिनका कुछ होता नहीं है, नाम के आगे फलाना ढिंकाना लगा लेंगे, ठीक है, नाम के आगे फलाना 3D तो VFX आर्टिस्ट लगा लेंगे। ये होते कुछ नहीं है। क्योंकि तुम सोचो, अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो तुम नारे लगाने थोड़ी आओगे। सीन हर स्टूडियो का बदलेगा, हर इंडस्ट्री का सीन बदलता है। आए दिन उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है। जो स्किल वाले होते हैं वो आगे निकलते, जिनमें स्किल की कमी होती है वो पीछे रह जाते हैं। इसमें रोने का क्या है, सीखने का है। और आपको क्या लगता है तुम्हारे चिल्लाने से, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं बेवकूफ टाइप, ऐसे चिल्लाने से या हमारे आपके चिल्लाने से स्टूडियो बंद हो जाएगी, VFX इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा? कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं होगा। तो ये कहावत है ना कि यार अभी चलो कुछ नहीं है, अभी हम वो काम तो कर नहीं सकते, वो ये अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। इनफैक्ट सीधा समझ लो, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे ही रहेंगे, ठीक है, अंगूर नहीं मिलेंगे तो खट्टे ही रहेंगे। तो वही चीज होता है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेने का, ट्राई टू लर्न इट प्रॉपरली। अगेन मैं कह रहा हूं। दूसरा, ट्राई टू बी एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आपको भयंकर काम मिल सकता है। अच्छी पोर्टफोलियो बनाओ, आपको अच्छा खासा काम मिलेगा और आप इस इंडस्ट्री में अच्छे लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकोगे। तो इसी के साथ मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।